आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लास में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 साइंस। क्लास 10 साइंस का चैप्टर है आपका 6, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। इस अध्याय से पूछे जाने वाले 7 नंबर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो आपके 7 नंबर क्वेश्चन आने वाले पेपर में इस अध्याय से जो भी क्वेश्चन आने वाले सभी क्वेश्चनों को लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन होने वाला है, श्वसन की परिभाषा लिखिए। मनुष्य के फेफड़ों की संरचना का सचित्र चित्र बनाइए। श्वसन किसे कहते हैं? मनुष्य के श्वसन अंगों का निम्नांकित चित्र बनाकर उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। कोशिकाओं के इस जैविक प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। तो श्वसन कैसे कहते हैं? जैविक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। कोशिकाओं के इस जैविक प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। मनुष्य में स्नांग, नासिका, नासामार्ग, कंठ, स्वरयंत्र या ग्रसनी, श्वास नलिका एवं फेफड़े मुख्य श्वसन अंग होते हैं। तो पहला नासिका एवं नासामार्ग। चेहरे पर नासिका दो बाएं नासा छिद्रों से बाहर खुलती है। नासिका नासा गुहा में खुलती है तथा यह गुहा पीछे घुमावदार टेढ़े मेढ़े मार्ग नासा मार्ग में खुलती है। नासा मार्ग सीलिया युक्त श्लेषात्मक कला से ढका रहता है। इसकी विशेषताएं श्लेष स्रावित करती हैं। नासा मार्ग पीछे ग्रसनी में खुलता है। यहाँ उपस्थित रोम तथा श्लेष्मा द्वारा वायु का निस्यंदन होता है। इसके बाद ग्रसनी। नासा मार्ग से वायु गले में स्थित ग्रसनी में आती है। ग्रसनी में वायुनाल तथा ग्रसनाल दोनों खुलती हैं। वायुनाल के छिद्र को घंटी द्वार कहते हैं। इस पर एक ढक्कन के समान संरचना पाई जाती है। इस ढक्कन नुमा संरचना को घंटी ढापन कहते हैं। यह भोजन करते समय भोजन के कणों को वायुनाल में जाने से रोकता है। इसके बाद नेक्स्ट है वायुनाल। क्या होता है? यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर व्यास की उपास्थल छल्लेनुमा नली होती है। यह निम्न भागों में बटी होती है। कंठ या स्वरयंत्र। यह वायुनाल का अगला बक्सेनुमा भाग है जो उपास्थिति की बनी 3 प्रकार की 4 प्लेटों से मिलकर बना होता है। इसकी गुहा को कंठकोश कहते हैं। कंठकोश में 2 जोड़ी वाक् रज्जु होते हैं। इन वाक् रज्जुओं के कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इस कारण इसे ध्वनि उत्पादक यंत्र भी कहते हैं। हमारे गले में कंठ की उपस्थिति ही उभार के रूप में होती है। इसे टेटुआ भी कहते हैं। तो मानव के श्वसन तंत्र का ये चित्र देख लीजिए। ये ऊपर जो भाग है इसे ग्रसनी कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर है उभरा हुआ भाग इसे कंठ द्वार कहते हैं। नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आती है श्वास नली, यहाँ पर आती है श्वसनी, और ये जो छल्लेनुमा होते हैं ये क्या होते हैं? फेफड़ा होता है। ये जो बीच का भाग है ये इसे क्या करते हैं? हृदय कहते हैं। ये नीचे का भाग इसे तंतुपट या डायाफ्राम कहते हैं। तो इसे देख लीजिए। आपसे पूछता है मानव के श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये है श्वसन तंत्र। इसके बाद दूसरा है श्वास नली। यह गर्दन की दूसरी लंबाई में फैली होती है। इसका कुछ भाग वृक्ष गुहा में भी पहुंचता है। इसकी दीवार पतली, लचीली तथा सी आकार की उपस्थिति से निर्मित 16 से 20 अधूरे छल्ले से बनी होती है। यह छल्ले श्वास नली में वायु न होने पर इसे पिचकने गुहा के आकार 2 शाखा श्वसनियों में विभाजित हो जाते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी तरफ के फेफड़े में प्रवेश करने के पश्चात अनेक छोटी छोटी शाखाओं श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। प्रत्येक श्वसनिका अंत में फुफ्फुस
के वायु कोषों में समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्वास के समय ली गई वायु नासिका से वायु कोषों तक पहुंचती है। इसके बाद नेक्स्ट है फेफड़े या फुफ्फुस। यह प्रमुख श्वसनांग है। यह वृक्ष गुहा में हृदय के पासों में स्थित कोमल एवं लचीला अंग है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर दोहरी झिल्ली युक्त गुहा होती है, जिसे फुफ्फुस गुहा कहते हैं। झिल्लियों को फुफ्फुसावरण कहते हैं एवं इसमें एक लसदार तरल पदार्थ होता है। ये फुफ्फुस वातावरण व तरल पदार्थ फेफड़ों की रक्षा करते हैं। एक जोड़ी फेफड़े में दायां फेफड़ा बाएं की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। यह अधूरी सांस द्वारा 3 पिंडों में विभक्त रहता है। बायां फेफड़ा एक ही अधूरी सांस द्वारा 2 पिंडों में विभक्त बांटा जाता है। इन खांचों के अतिरिक्त फेफड़ों की बाहरी सतह सपाट तथा चिकनी होती है। फेफड़े स्पंजी एवं असंख्य वायु कोषों में विभक्त रहते हैं। प्रत्येक वायु कोष सल्की उपकला से बना होता है, जिसकी बाहरी सतह पर रुधिर कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। यह फुफ्फुस धमनी की अत्यधिक खान्वित होने से बनता है। रुधिर कोशिकाओं और फेफड़ों गुहा में स्थित वायु में O2 एवं CO2 का विसरण व आदान प्रदान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वास लेने की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के श्वास अंगों की विशेषताएं लिखिए। श्वास एवं दहन में अंतर लिखिए। मनुष्य में प्राणियों के श्वसन सतह में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। यदि आप इस क्वेश्चन का भी आंसर पाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा www.subhansclasses.com। जैसे ही आप गूगल पर जाएंगे वहाँ पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com, तो वहाँ पर हमारी मिल जाएगी गूगल वेबसाइट, जहाँ से आप इसका फुल PDF सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सुभांश क्लासेस तो वहाँ से मिल जाएगा आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही है किसी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। यदि आप किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए, आपकी समस्या पर अगला वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।